Good morning. Uh, Theory of Computation by KLP मिश्रा। इस सब्जेक्ट में ये हमको ये देखना है कि कंप्यूटर में ऑटोमेशन क्या होता है और एक किसी भी ऑटोमेटिक सिस्टम या किसी भी ऑटोमेटिक मशीन्स की स्टडी क्या होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कंपाइलर एक सब्जेक्ट होता है जिसमें कोई भी सोर्स कोड ऑटोमेटिकली कंपाइल होता है और उस कंपाइलेशन में जो सोर्स कोड होता है उसमें ह्यूमन पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इसलिए उसको हम एक ऑटोमेटिक मशीन कंसीडर कर सकते हैं। तो ऑटोमेशन एग्जैक्टली क्या है, ऑटोमेशन को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऑटोमेशन is defined as a system where the energy, material and information are transmitted and used for performing some functions without direct participation of man. For example, there are number of automatic machines, for example automatic machine tools, automatic packing machines and automatic photo printing machines. The term automation means a discrete automation and it is defined in more abstract way like this, where every automation have number of inputs like I1, I2 up to IP and output as O1, O2 up to OQ. Means every automatic machine have fixed set of inputs and fixed set of outputs, and every automation have different states like Q1, Q2 up to Qn. That means this is a model of discrete automation, model of discrete automation. ये एक किसी भी ऑटोमेटिक मशीन्स में हम देखेंगे कि जनरली उसमें नंबर ऑफ़ इनपुट्स होते हैं, मशीन का कुछ आउटपुट आएगा और मशीन की डिफरेंट स्टेट्स होती है। जैसे कि मैंने भी बताया था कि एक ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन का एग्जांपल बताया था। ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन में अगर हम कुछ इनपुट देते हैं तो उस इनपुट की एक फ़िक्स क्वांटिटी एक पर्टिकुलर पैकेट में स्टोर जा रही है और आउटपुट के फॉर्म में हमको सपोज़ 50 पैकेट चाहिए, 60 पैकेट चाहिए, 100 पैकेट चाहिए, वो उसका आउटपुट है। इन बिटवीन मशीन की नंबर ऑफ़ स्टेट्स हो सकती है जिसको हम Q1, Q2 अप टू Qn से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ़ स्टेट्स क्या हो सकती है कि मशीन का किसी एक Q1 स्टेट पे आना हो सकता है कि वो मशीन की स्टार्टिंग स्टेट हो और मशीन को सपोज़ 50 पैकेट्स पर मिनट्स में पैक करने हैं तो मशीन की एक फाइनल स्टेट हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल Qn। इन बिटवीन मशीन की डिफरेंट स्टेट्स भी हो सकती है Q2, Q3। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फिक्स क्वांटिटी के लिए हो सकता है कि मशीन के पाउचेस एंड हो जाए, मशीन किसी Q3 पे इंटरमीडिएट स्टेट पे आके रुक सकती है, मशीन में इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए या मशीन का कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाए। तो इस टाइप से एक मशीन को हम समझ सकते हैं कि एक ऑटोमेशन में क्या होता है, फिक्स सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं, मशीन के आउटपुट्स होते हैं और मशीन की डिफरेंट स्टेट्स होती है। इसी को अगर हम कंपाइलर से रिलेट करें तो कंपाइलर भी एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें सोर्स कोड एज ए इनपुट मशीन को फीड होता है और जिसमें मशीन का एक पर्टिकुलर आउटपुट होता है, कंपाइल्ड आउटपुट मशीन जनरेट करेगी या उसमें एरर जनरेट होगा। इन बिटवीन में यूज़र का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, प्रोग्रामर का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, तो उसको भी हम एक ऑटोमेटिक मशीन कंसीडर कर सकते हैं। एक ऑटोमेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हो सकते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑटोमेटिक मशीन्स। एज यू कैन सी दैट I1, I2 up to IP are the inputs
That means every automation has a fixed set of inputs. Next is output. For example, O1, O2 up to OQ are the inputs, are the outputs of the model states. At any instant of time, the automation can be in one of the states Q1, Q2 up to Qn, and there is a state relation in between. The next state of an automation at any instant of time is determined by the present state and the present input. Similarly, there is an output relation. The output is related to either state only or both the input and the state. Correct? There are some more examples in this category, like the finite state machines, or you can say that shift register is also an automatic machines. Some more examples like Mealy machines and Murray machines of digital electronics are also example of automatic machines. Now the description of a finite automation. What is finite automata and what is finite automation?